दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही दमदार चीज़ लेकर आए हैं, वो भी आपके घर में उपलब्ध ही होगा। हर घर में ये चीज़ उपलब्ध होता ही होता है। तो मात्र 10 रुपया में इस तरह का आपको जो पौधे को खा रहा है कीड़ा, देख सकते हैं कहीं कहीं छेद कर दिया, कहीं पूरे पत्ते गायब कर दिया। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे पौधों को नष्ट कर देगा। पत्ता ही नहीं रहेगा, पत्ते में ही सूरज का किरण पड़ता है तो हमारा पौधा ग्रो होता है। जब पत्ता ही साफ कर देगा, हमारा पौधा जो है मर जाएगा। और दूसरी बात है, इसमें और भी कीड़े का अटैक होता है। अभी बरसात का सीजन में किस चीज़ का अटैक होता है, तो ये जो आप पत्ते खाने वाला देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा होता है बरसात के समय में। पत्ते खाने वाला कीड़ा, वो कीड़ा क्या होता है, उसे हमारे यहाँ बोला जाता है भुआ पिल्लू। और जब बरसात ख़त्म होता है तो हर घर के में आपका ये जो लाह वाला पिल्लू होता है, इसे कहते हैं मिली बग। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें मिली बग का अटैक होता है। बहुत सारे इसमें फंगस आ जाता है, जो आप कोई ये तो पत्ता दिख रहा है कि हमारा पत्ता खा गया, इसमें कीड़ा का अटैक आई। और आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि हमारे पौधा में कोई भी कीड़ा है, पर कभी कभी पत्ता में आपको रेंगते हुए दिख जाएगा। और वो कीड़ा एक जगह अस्थाई नहीं रहता है, इसे खाया फिर दूसरा पेड़ में गया, तीसरा पेड़ में गया, और वहाँ कहीं जाकर अपना एक अंडा छोड़ देता है, और वहाँ तुरंत ही एक कीड़ा जो है तैयार हो जाता है उसे खाने के लिए। तो इस तरह करके वो अपना ग्रोथ जो है, यानी अपना फैमिली बहुत जल्दी बढ़ाता है। तो इस तरह से हमारा पूरा बगिया ख़त्म कर देगा। तो इसे सफाया करने के लिए, इसे ठीक करने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आपको दमदार, यानी 10 रुपया में जो आपके कीड़ा को सफाया, हर तरह का रोग का जो सफाया कर देगा, मात्र 10 रुपया में। वो क्या है, आज वो बताएंगे आपको। तो आइए इसे हम बताते हैं कि इस तरह का हम अपने पौधों को बचाव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बात करेंगे, जो आप मार्केट से लाते हैं, इसे हम यूज नहीं किए हैं, ये हमारे घर में साल भर से है, इसका रंग भी उड़ गया, हर चीज़ है, और ये भरा पड़ा है। इसे मात्र जब हम इसके नर्सरी में नर्सरी नहीं जाते थे, ये पेड़ पौधे के बारे में वीडियो नहीं बनाते थे, तब हम इसे लेकर आए थे। इसे हम लेकर आए तो इसमें हमारा क्या ऐसा हुआ जो हम इसे डालना बंद कर दिए। सबसे पहले ये 2 ढक्कन डालकर 1 लीटर पानी में इस पौधा में डालते थे। होता क्या था कि हमारा 2 से 3 दिन ठीक रहता था, फिर से उस तरह कीड़ा हो जाता था। और हमारे घर में जिसका घर जो होता है, हमारे घर में जिसका घर सामने होता है, यानी आपका घर है और ठीक बगल में ही हवा आ रहा है, वो घर वाले लोग परेशान, बहुत गंद मार रहा है, क्या डाल दी। एक वो रीज़न होता है। दूसरा ये होता है, जब आप पंप द्वारा, इस तरह का पंप द्वारा आप मारते हैं पौधों में और छिड़काव आपके हाथ में लगता है, उसमें भी हमारा क्या होता है, कहीं ना कहीं हाथ में खुजली आने लगता है। तो 2 रीज़न हो गया। और दूसरी बात है, ये बच्चों से बहुत दूर बचा के रखना पड़ता है, जहरीला होता है। तो कहता है कांटा कांटे को निकालता है, तो हम भी जहरीला ही बता रहे हैं। जो ये आपको मात्र 10 रुपया में मिलने वाला है अगरबत्ती, मच्छर का जो अगरबत्ती होता है, मात्र 10 रुपया में मिलता। और ये अपने घर में आप मच्छर भगाने के लिए रखते होंगे, और नहीं रखते हैं तो केवल पौधा के लिए आप मंगा लें। इससे आप अपने पौधों का छिड़काव करते हैं तो उससे आपका क्या होता है, मच्छर तो दूर, मच्छर, मक्खी, चींटी जो हमारे पौधों को परेशान करता है। और चींटी कैसे होता है, जो पिल्लू होता है वो मीठा मीठा पराग छोड़ देता है, उसे चूसने के लिए, उसे खाने के लिए चींटी का अटैक होता है। और चींटी क्या करता है, इस तरह का अंडा अपना मुंह में लेकर कहीं ना कहीं छोड़ देता है। इसलिए छोड़ता है कि हम लोग खाना बनाते हैं, ये लोग कीड़ा को विकसित करता है, दूसरे डाल में, तीसरे डाल में छोड़ देता है, क्योंकि इसे जितना खाना मिलेगा उतना ये अपना फैमिली को ये कर सकेगा। तो अब हम इसे दूर करने के लिए, इसमें कई प्रकार का जो कीटाणु होता है उसे दूर करने के लिए हमें इस तरह का यूज करना पड़ेगा। अब आपका इसमें सवाल आएगा कि मैडम ये जहरीला है, इसे हम कैसे यूज करेंगे। तो मैडम ये भी जहरीला है, आप देख सकते हैं ये भी जहरीला, इससे कई ज़्यादा ये जहरीला है। इसे बच्चों से दूर रखना पड़ता है। और
अब साग सब्जी वाला में डालते हैं या फल में डालते हैं, तो बाज़ार से भी यदि आप लाते हैं तो उसे क्या करना होता है, कहते हैं कि धोकर खाना चाहिए। तो आप इस तरह का जब अपने पौधों में डालेंगे, लौकी का, कद्दू का, किसी चीज़ का भी आप डालते हैं, अमरूद में डालते हैं, किसी चीज़ में डालते हैं, क्योंकि कीड़ा तो कहीं ना कहीं अटैक करता ही है, तो इसे हम डालते हैं तो 2 से 3 दिन के बाद हम उसे खाएंगे तो गर्म पानी से धोकर खाएंगे, अच्छा उसे साफ़ सुथरा करके खाएंगे। जिस दिन हम इसमें डालते हैं उस दिन हम तोड़कर ना खाएं। आप ये चीज़ देख लें कि आज हम डाले हैं तो 2 से 3 दिन के बाद ही इसे हम खाएंगे। यदि फूल वाला पौधा में आप डालते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप धोएं और भगवान जी को चढ़ाएं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका मच्छर, मक्खी, आपका चींटी, पिल्लू, कोई भी तरह का अटैक होगा दूर हो जाएगा। अब इसे यूज कैसे करेंगे वो बताते हैं आपको। तो ये रहा हमारा, मात्र 2 पीस अगरबत्ती लिए इस तरह का। 2 पीस अगरबत्ती लेने के बाद इसे क्या किए, इस तरह से तोड़ दिए। इस तरह से हम तोड़ने के बाद इसमें हम डुबाकर छोड़ दिए। तो पानी हमारा कैसा होना चाहिए, गर्म पानी, यानी हम 100 ग्राम गर्म पानी लिए हैं और इसमें हम छोड़कर ढक दिए। आधा घंटा के लिए ढक दिए। बच्चों से दूर रखें। यदि बच्चा आपके घर में है तो इसे निगरानी में रखें और बनाएं और तुरंत अपने पौधों में छिड़काव कर दें, क्योंकि ये जहरीला है। इसे आप घर में रखते होंगे तो कहीं कोना साइड में इसे जलाते होंगे। जब आप जलाते होंगे तो दरवाज़ा बंद कर लेते होंगे, उसके बाद आपके घर में कोई नहीं होतागा, तभी मच्छर का उपयोग करना चाहिए। यदि आप जब सोने जा रहे हैं तब इस तरह का कुछ भी चीज़ नहीं जलना चाहिए। इस तरह का इस लिस्ट में भी लिखा हुआ रहता है। जब आप किसी भी कोई भी फंगिसाइड को लाते हैं उसमें केयर लिखा हुआ रहता है। तो इस तरह का हम करेंगे तो हमें केयर भी करना होगा। और आप लोग कहते हैं कि ये तो जहरीला है तो इसे हमें संभाल के करना होगा। यदि कोई भी आप कीड़ा को मारने के लिए लाते हैं तो उसमें अल्कोहल रहता ही रहता है। और अल्कोहल इसमें किस किस चीज़ का रहता है, तो धतूरा का रहता है, अकमन का रहता है, बहुत ऐसा जहरीला चीज़ है जो उससे इसे बनाया जाता है। तो उसी तरह ये मच्छर का जो अगरबत्ती है इसे भी उसी तरह बनाया है। इसके बारे में अच्छे से जाने हैं। इसको नर्सरी वाले भी यूज करते हैं, जो रहते हैं वहाँ पर उसे भी यूज करते हैं। अपने जो छोटा सा गार्डन बनाए हुए रहते हैं उस पर यूज करते हैं। और ज़्यादातर इस तरह का फंगिसाइड यूज करते हैं। तो हमें इस तरह का नहीं लाना है, केवल 2 गो अगरबत्ती से बनाना है। अब आपको बताते हैं, इस तरह का गर्म पानी में 100 ग्राम गर्म पानी में 2 गो अगरबत्ती डालकर ढक दिए। जब इसका गैस नहीं निकला, यानी कि इसका भाप नाक में हमारा नहीं गया, तब देखें तब पानी ठंडा हो गया। तब हमको क्या करना है, इस तरह का आपको बोतल लेना है 1 लीटर का। 1 लीटर का बोतल लेके अब आपको इसमें पानी डालना है। अब हम 1 लीटर पानी डाल दिए हैं तो मात्र हमारा 50 ग्राम इसमें हमें डालना है। तो ये आप अंदाज खुद से कर लीजिएगा। केवल ये पानी जो है हमारा 50 ग्राम इसमें डालना है। तो हम 50 ग्राम डालते हैं इसमें। अब इस देख सकते हैं 1 लीटर का पानी हमारा चेंज भी हो गया। अब चेंज होने के बाद अब इसे हम क्या करेंगे, जो हमारा पौधा में महंगा जो पौधा ला रहे हैं, कोई भी फूल का हो या आपका इंडोर हो, आउटडोर हो, कोई भी प्लांट हो, तो उसमें आप बेझिझक इसे छींट सकते हैं। आपका पौधा बिल्कुल नहीं मरेगा। यदि आपका पौधा कीड़े का अटैक से मर रहा है तो वो पौधा आपका ठीक ठाक हो जाएगा। और जो कीड़ा है इस तरह का, थोड़ा सा आप इसे जब मारें तो अपने से दूर रखें, क्योंकि आँख वगैरह में नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह के हमें इसमें छिड़काव करना चाहिए। तो इसका छिड़काव करने के लिए आप बोलेंगे कितने दिन में हम छिड़काव कर सकते हैं। तो आप 2 दिन 3 दिन आप छिड़काव करें लगातार, क्योंकि इसमें हमारा कीड़ा का तो अटैक है। तो हम 2 दिन 3 दिन लगातार छिड़काव कर देते हैं। और जब देखेंगे हमारा इसमें कोई भी कीड़ा नहीं है, तब हमको करना है गैपिंग करना है हफ्ता दिन का। हफ्ता दिन कर दिए, और जब हफ्ता दिन में भी कीड़ा नहीं आ रहा तो 15 दिन में एक बार नहीं भी आ रहा तब भी आप छिड़काव कर दें, ताकि आपका कोई भी कीड़ा इसमें अटैक नहीं कर पाए। आप
लोग कहते हैं कि मैडम हम चूंटी से परेशान हैं, मैडम हम कीड़े से परेशान हैं। तो इस तरह का बहुत ही आसान है, लागत भी आपका कम लगा। केवल आपको इसमें करना है केयर, बच्चों से दूर रखना है और इसे बनाते समय अपना नाक में ये धुआं नहीं जाने दें, नहीं तो किसी किसी का होता है कि इसमें चक्कर भी आता है। तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा ध्यान दें। और आपको इसको इस तरह का पंप अपने घर पर, यदि आप पेड़ पौधा लगाते हैं तो इस तरह का आप पंप जरूर अपने घर पर रखें। केवल आप पानी से भी छिड़काव करते हैं तो आपका जो कीड़ा है वो उतर जाता है। और इस तरह का हम लिक्विड बना के डालते हैं तो कीड़ा मर जाता है। और आप बोलेंगे मट्टी में हमारा जा रहा है तो हमारा पौधा को नुकसान तो नहीं करेगा? तो जी नहीं दोस्तों, नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि मट्टी में जो कीड़ा होता है उसको कोई भी असर नहीं करेगा। कीड़ा कौन सा होता है? वो केचुआ होता है। हमारे मट्टी के लिए पावरफुल केचुआ होता है और केचुआ का कोई भी नुकसान नहीं करेगा। केचुआ का क्या नुकसान करेगा? यदि आप मिट्टी में नमक डाल देते हैं तो आपका केचुआ मर जाता है। आप ये चीज़ थोड़ा सा रिहर्सल करके भी देखेंगे कि कहूँ केचुआ आपका बाहर में रेंगता होगा, उसमें थोड़ा सा आप नमक डालेंगे तो केचुआ आपका मर जाएगा। तो हमारा मिट्टी का जो कीड़ा होता है नमक से ही उसका नुकसान हो सकता है। इस तरह का फंगीसाइड से कुछ भी नुकसान केचुआ का हमारा नहीं हो सकता है। तो इस तरह का हमारा जानकारी वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और कोई सवाल रह गया होगा तो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बोलें कि मैडम हमको ये सवाल है। हम कोई भी ऐसा सवाल नहीं छोड़े हैं, सारा आपको बताए हैं। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।